कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। अकेले सतियों के साथ में नहीं, महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग बने हैं, क्या हमें नहीं पता है? सेठ सुदर्शन के साथ में जो बीती थी, यदि हमारे ऊपर बीत जाए तो तुरंत आत्महत्या करने का परिणाम आ जाए। भाई साहब, सेठ सुदर्शन जानते हैं क्या हुआ था सेठ सुदर्शन के साथ में? क्या सेठ सुदर्शन की कहानी पता है क्या? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करें तो पता लगे। बस सेठ सुदर्शन को नहीं जानते आप लोग? बस 2-4 लोग। सेठ सुदर्शन अरे बहुत ज्ञानी धर्मात्मा थे, वैराग्यमय जीवन था उनका। क्या बहुत पूरी कहानी शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि सीमित समय है अपने पास में। आज ही का तो दिन है, ये तो हमारे तो रोज सुनते हैं सामने वाले लोग, तो कोई बात नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, माने वो जो सेठ सुदर्शन था अत्यंत सुंदर था, वैराग्य में उसका जीवन था, शांत परिणाम थे उसके। लेकिन जो रानी थी वो रानी उसके ऊपर मोहित हो गई। रानी को लगा कि ये कितना सुंदर पुरुष है, और उसने उसको आदेश दिया कि संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे को चाहती हूँ, और उसने मना कर दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ। ऐसा ऐसा कह करके उसने बात ख़त्म कर दी। रानी भी पीछे हट गई, कोई बात नहीं, ठीक है। बाद में उसे दासी से पता लगा कि उसके तो पुत्र भी है, तो झूठ बोला था। तो फिर षड्यंत्र रचा उसके लिए। सेठ सुदर्शन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर सामायिक किया करते थे। रात भर खड़े होकर के सामायिक करते थे, आराधना करते थे, ध्यान करते थे। क्या नग्न होकर के सामायिक कर, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते थे, बिल्कुल नग्न दिगंबर मुनिराजों की तरह सामायिक करते थे। योजना बनाई और योजना बनाकर उसे वहां से उठा करके लाने का प्लान किया। लेकिन चौकीदार बहुत रहते हैं, पहरेदार बहुत रहते हैं, लाएंगे तो कैसा होगा, कौन आने देगा, कैसे लाने देंगे? अपनी दासियों को कह दिया उठा लाओ, बोरे में भर करके ले आओ, उसको बिठा करके वो सामायिक के अंदर ध्यान में होगा वो, और उसको बंद करो, बोरा डालो ऊपर से और कंधे पर बिठा करके ले आओ उसको। लेकिन अब ये तो कोई भी रोकेंगे टोकेंगे तो क्या होगा? तो बोले उसी के लंबाई चौड़ाई और साइज की एक मूर्ति बनवाई, और मूर्ति बनवा करके और दासी को कहा कि जाओ तुम मूर्ति लेकर के आओ। दासी गई और रात के अंधेरे में, रात को 11-12 बजे चतुर्दशी का दिन, और रात को 12 बजे वो मूर्ति लेकर के आ रही थी। तो पहरेदारों ने रोका, इनकी तो प्लानिंग थी, इसने जानबूझ करके हड़बड़ा करके उसे घेर दिया और गिरा दिया, और प्रतिमा टूट गई। क्या प्रतिमा टूट गई तो चिल्लाई, रानी ने कोई विशेष यज्ञ करने के लिए बुलाया था और ऐसा हुआ था, और तुमने ये क्या कर दिया, तो बहुत नाराज होगी और क्या होगा, तुमने रोक दिया। वो घबरा गए वो सब रानी के प्रकोप से। बोले अब क्या हो सकता है? बोले ऐसी एक और प्रतिमा है, दूसरी मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। बोले ठीक है ठीक है। अभी एक बार नाटक कर लिया था, अब दूसरी बार गई तो असली सेठ सुदर्शन को उठा करके ले आई। अब सेठ सुदर्शन को उठा करके ले आई अंदर, और राजमहल में अंदर ले आई। और जब अंदर ले आई तो अंदर ला करके महल में उसके साथ में कुछ चेष्टाएं करने लगी, खोटा व्यवहार करने लगी। जब वो माना नहीं, किसी भी तरह से सेठ सुदर्शन तैयार नहीं हुआ, तो फिर अपने कपड़े वगैरह फाड़ लिए और फिर आवाज लगा करके चिल्ला करके उसको बदनाम कर दिया। राजा आ गए, महल में देख लिया, रानी के साथ में देख लिया, रानी की स्थिति देख ली, उसके स्वरूप देख लिया। दूसरे दिन फांसी पे चढ़ाने की तैयारी। आप सोच सकते हैं, पूरे नगर में सेठ सुदर्शन को बुला करके फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। सूली पर चढ़ाया जाना है उन्हें। सारे नगरवासी इकट्ठे, जिनके दिलो दिमाग में वे छाए रहते थे धर्मात्माएं। नगर में एक ही ऐसा सेठ है जो धर्मात्मा है हमारे यहाँ। क्या स्थिति हुई होगी? राजा ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है। तुम्हें कहना है कि अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। अरे भाई, पाप कर्म का उदय हो तो सफाई काम नहीं आती है, कितनी भी सफाई दो। और उदय यदि पुण्य का हो तो सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती है, पुण्य के उदय में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है, स्वरूप साधना। अंदर में चले गए, अंदर आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने का परिणाम हो गया। कोई बात नहीं, जैसी भी जीवन पूरा होने का काल आ गया है तो पूरा हो जाएगा। चढ़ा दो सूली पर। क्या सोच रहे होंगे समाज वाले, क्या सोच रहे होंगे परिवार वाले, क्या सोच रहे होंगे पत्नी बच्चे क्या सोच रहे होंगे?
कैसी स्थिति हुई होगी, कैसे संकट आ जाते। गलती थी क्या कोई? सेठ सुदर्शन की गलती थी क्या? कोई गलती नहीं थी सेठ सुदर्शन की, लेकिन जिनवाणी ये कहती है कि सेठ सुदर्शन अपनी ही गलती का विचार कर रहे थे। क्या गलती किसकी? अरे अभी गलती नहीं हुई, लेकिन कभी हुई होगी, उसकी सजा मिल रही है। क्या हर व्यक्ति को अपने अपने ही कर्मों की सजा मिलती है, अपनी ही गलती की सजा मिलती है भाई साहब। ये जो सजा मिल रही है अपनी गलती की। और फिर क्या हुआ, जैसे ही सूली पर चढ़ाया जाना था, देव लोग उतर करके आ गए, सूली सिंहासन में बदल गई भाई साहब। पुष्प वृष्टि करना चालू कर दिया, जय जयकार होने लग गई। ओहो, राजा को भी पश्चाताप हुआ, अरे ये क्या हुआ। सारी बात सामने आ गई, क्या हुआ था सारी बात सामने आ गई। ऐसा होता है, प्रसंग कैसे बन जाते हैं देख देख करके। अच्छा, सेठ सुदर्शन के रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए स्वर्ग से देव आ गए थे। यदि वे स्वर्ग से देव नहीं आते, गोमटेश, यदि स्वर्ग से देव नहीं आते तो हमारी निगाह में क्या होता? गलत था ना वो सेठ सुदर्शन, यही होता ना। समाज वाले, नगर वाले, पटना वासी, पटना का रहने वाला था सेठ सुदर्शन, और बाद में पटना से मोक्ष भी गए, मालूम है आपको। वो सेठ नहीं है, वे भगवान है, भगवान सुदर्शन है। निर्वाण की प्राप्ति की है उन्होंने, बाद में दीक्षा ली उन्होंने, विरक्त हुए, वैरागी हुए, दीक्षा लेकर के अपने स्वभाव में लीन हो गए और स्वभाव में लीन होकर के निर्वाण की प्राप्ति की। आज सिद्धालय में अनंत काल के लिए अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि यदि वो बात प्रकट नहीं होती तो दुनिया में क्या समझा जाता। अरे पूरे दुनिया भर में कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं, हम किस किस को जानते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है, दिल दहला देने वाली घटना। एक घटना और सुनाता हूं, देखो आपको। रत्नकर, ये क्या नाम है इसका, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 18 नातों की कथा है ना, जबरदस्त। सुनिए क्या, कौतुक सुनिए क्या है, क्या 18 नातों की कथा सुनिए क्या है? कैसा कैसा खतरनाक प्रसंग दिखता है। उज्जैनी नगरी के अंदर एक वेश्या थी, नाम था उसका वसंत तिलका। वसंत तिलका वेश्या, और उस वेश्या को वहां नगर का एक सेठ अपने यहां ले गया और अपने ही घर में रख लिया उसे। जब वो गर्भवती हो गई वेश्या, गर्भवती होने पर उसका शरीर बिगड़ गया, खराब हो गया, कुरूप हो गया, बेरूप हो गया, तो उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अपने ही घर में चले गई और वहां उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा और एक बच्ची, 2 बच्चों को उसने जन्म दिया। किसने? वसंत तिलका ने। 22-25 साल की उम्र की होगी, 20-22 साल की। 2 बच्चे हुए, दोनों का क्या करे, अब ये तो कैसे पालेगी पोसेगी, क्या करेगी। तो दोनों को उसने रत्न के कंबल में सुलाकर एक को उत्तर दिशा की तरफ दरवाजे पर छोड़ दिया, एक को दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजे पर छोड़ दिया, और दोनों को अलग अलग दिशाओं के अंदर बंजारे उठाकर ले गए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हो गया, उसके बच्चे हुए थे, दोनों बच्चे थे और दोनों बच्चों को उठा करके ले गए। लेकिन आप नियति का चक्र देखिए जरा, समय का चक्र देखिए कैसा बनाव बना। लगभग 18-20 वर्ष बाद जब वे दोनों बच्चे बड़े हुए, एक का नाम रखा था धनदेव, दूसरे का नाम था कमला। वैश्या का नाम था, जो माँ थी उसका नाम वसंत तिलका। 3 नाम याद रखने हैं। माँ का नाम क्या था? वसंत तिलका। बच्चों के नाम क्या क्या थे? धनदेव और कमला। भाई साहब, नियति का ऐसा चक्र घूमा कि दोनों जो धनदेव और कमला थे उनकी अरेंज मैरिज हो गई। क्या? कोई लव मैरिज नहीं, अलग अलग देश में रहते थे, न मालूम कहां कहां रहते थे, किसी को पता नहीं है। आपको और हमारे को पता है, उनको कुछ पता नहीं था। अब बराबर लड़की वाले देखने के लिए आए, लड़का देखा, उन्होंने देखा, बात पक्की हुई, संबंध हुआ और एक दूसरे के साथ में शादी हो गई। सगे भाई बहन, एक ही माँ के बच्चे, जुड़वा बच्चे, और कैसे शादी हो गई दोनों की। अरे आश्चर्य इतने में ही नहीं है,
आश्चर्य तो और 2 कदम आगे बढ़ करके है, दोनों की शादी हो गई और दोनों सुखपूर्वक जहां रहते थे वहां रहने लगे। उसके बाद में बिजनेस के सिलसिले में धनदेव को बार बार उज्जैनी नगरी आना पड़ता था। उज्जैनी नगरी में वसंत तिलका वैश्या के ऊपर वो मोहित हो गया। क्या वो कौन थी? मां थी उसकी। वो वसंत तिलका पर मोहित हो गया और उसके संयोग से वसंत तिलका ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। धनदेव और वसंत तिलका का फिर एक संतान हुई। अब वो जो संतान हुई, उस संतान के नाते सुनाऊं क्या मैं आपको? क्या ये जो है ना, धनदेव और वसंत तिलका मां बेटे थे दोनों। अब इनसे जो बच्चा हुआ, अब उस बच्चे के वसंत तिलका के साथ में 6 रिलेशन है इसी जन्म के। उस बच्चे के साथ में धनदेव के 6 रिलेशन है इसी जन्म के। वो जो धनदेव है ना, वो धनदेव उस बच्चे का पिता भी है पक्का, और उस बच्चे का दादा भी है, क्योंकि धनदेव की मां कौन है? वसंत तिलका। वसंत तिलका है उस बच्चे की दादी, और वसंत तिलका के साथ में संबंध हुआ धनदेव का, तो वही धनदेव उसी जन्म में उसी बच्चे का दादा भी हो गया। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? क्या मैं सुनाता हूं, देखो आप प्रसंग यहां जो है ना, जरा सुनिए आप, ऐसा लगता है। देखो किसके साथ सुनाऊं पहले संबंध? धनदेव के साथ में संबंध सुनो। पहले तो वो धनदेव उस बच्चे से कह रहा है, मुनिराज ने सुनाई ये घटना तो पता लगी। मुनिराज ने उस घटना को सुनाया, सुनो। ये जो धनदेव है ना, ये धनदेव उस बच्चे से कहता है कि तू और मैं, ये दोनों ने ही वसंत तिलका के पेट से जन्म लिया था, इसलिए दोनों भाई हैं। दोनों भाई भी हो गए कि नहीं? दोनों ने वसंत तिलका के गर्भ से जन्म लिया है ना, तो दोनों सगे भाई हैं। बाद में तेरा मेरा विवाह हो गया। ये कौन किसको कह रहा है? देखो आप एक सेकेंड, वो शुरू इधर से पढ़ता हूं। कमला उस बालक को देख करके कहने लगी, कमला कौन थी? बुआ होगी, बच्चे की तो बुआ होगी ना, बच्चे की तो बुआ होगी। अब देखो कि मेरा पति धनदेव, उसके संयोग से तू हुआ है, इसलिए मेरा भी तू सौतेला पुत्र हुआ। कमला का सौतेला पुत्र हुआ नहीं? कमला का सौतेला पुत्र हुआ कि नहीं? क्योंकि उसका पति है धनदेव और वो सौत हुई उसकी, तो सौतेला पुत्र हुआ। नंबर 2, धनदेव मेरा सगा भाई है और तू उसका पुत्र है, इसलिए तू मेरा भतीजा भी हुआ, भाई का बेटा। भाई का बेटा हुआ कि नहीं है? क्योंकि धनदेव तो सगा भाई भी है, भाई का बेटा होने से भतीजा हुआ। फिर तेरी माता वसंत तिलका वे ही मेरी माता है, इसलिए तू मेरा भाई भी हुआ। वो कमला ये कह रही है उस बच्चे को देख करके कि अपन दोनों की मां एक ही है, इसलिए अपन दोनों भाई बहन भी हो गए, और तू मेरे पति धनदेव का छोटा भाई भी है, इसलिए मेरा देवर भी हुआ। धनदेव का छोटा भाई है कि नहीं है भाई? वसंत तिलका का बेटा, तो वसंत तिलका का बड़ा बेटा धनदेव और वसंत तिलका का छोटा बेटा ये, तो धनदेव का छोटा भाई तो मेरा देवर हो गया है। अभी देखो और क्या, पति का छोटा भाई होने से देवर भी हो गया। धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। कमला कह रही है धनदेव मेरी माता वसंत तिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरा पिता हुआ। उसका तू छोटा भाई है, इसलिए तू मेरा काका भी हुआ। कैसे रिलेशन है भाई, दिमाग घूम जाए इन बातों को देख देख करके। मैं वसंत तिलका की सौत, इसलिए धनदेव मेरा सौतेला पुत्र हुआ। उसका तू पुत्र, इसलिए मेरा पोता भी हुआ। वसंत तिलका मेरी सौत है और वसंत तिलका का बेटा धनदेव है, तो धनदेव मेरा बेटा हो गया, और तू उसका भी बेटा है, तो तू मेरा पोता हो गया। जो पोता है वही भाई है, वही काका है,
हैं, वही देवर है। हे भगवान, ये क्या है ये दशा, ये कैसा लग रहा है ये बातें सुन सुन करके। इसी प्रकार 6 नाते, वो कह रही है वसंत तिलका आ गई और कमला से बोली कि तू कौन है जो मेरे पुत्र को इस तरह से 6 नाते सुनाती है। तब कमला बोली तेरे साथ भी मेरे 6 नाते हैं। ये कमला वसंत तिलका के साथ में 6 नाते बताने लगी। इसी तरह से धनदेव के साथ में 6 नाते। कैसे कैसे नाते हैं ये सब, तद्भव के नाते हैं भाई साहब। उसी जन्म की चर्चा चल रही है, जगत की ये दशाएं। आज तो हमारे को ये सारी बातें पता है, और मैं यदि इस घटना के बारे में आपको बतलाऊं ये सारा घटना चक्र क्यों घूमा है, वो बहुत मार्मिक बात है, वो विचारणीय बात है, वो अपने लिए उपयोगी है। ध्यान देना बस। इस घटना में तो क्या है, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती होगी, न मालूम हाईवे पर कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कौन बच्चा कहाँ चले जाता होगा, कहाँ पलता होगा, कहाँ अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता होगा। मैं कभी कभी इस तरह की भी कल्पना करता हूँ, देखता हूँ कि समझो आप एक बार कोई व्यक्ति बहुत महंगी गाड़ी में करोड़ों अरबों की संपत्ति का स्वामी वारिस अपने पूरे परिवार के साथ में, परिवार पूरा जा रहा है, 6 महीने का बच्चा है साथ में है, और हाईवे पर जाते हुए गाड़ी पूरी खत्म हो गई और वो 6 महीने का बच्चा बच गया। गाड़ी इतनी खत्म हो गई कि उसका गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर सब साफ हो गया, कुछ नहीं पता लग रहा है कहाँ की गाड़ी थी, कौन थे, कौन लोग थे, कुछ पता नहीं है। 6 महीने का बच्चा खिलखिला करके हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बच गया वहां। मैं आपसे पूछता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक उस छोटे से 6 महीने के बच्चे को अनाथ आश्रम में पलने के अलावा क्या उपाय है? बोलो। ऐसे बदल जाती है जिंदगी एकदम। नहीं घटती होगी ऐसी घटनाएं? कितनी आग लगती है, कितनी जगह पर भूकंप आते हैं, कितनी जगह पर बाढ़ आती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कौन मर करके कहां से कहां चला जाता है। ये जगत की दशाएं देख देख, ये सब विचार चिंतन की बात कर रहा हूं, वैराग्य में चिंतन की बात कर रहा हूं मैं। सामायिक के काल में कितने प्रकार से ज्ञानी जीव चिंतन करते हैं, ज्ञानी जीव का चिंतन कितने प्रकार से चलता होगा, ये वैराग्य में चिंतन कर रहा है वो, जगत की दशा को देख देख करके। अब जरा सुनिए, एक मार्मिक पते की बात कहता हूं। ये जो हमने वसंत तिलका वैश्या की घटना सुनी है पूरी, जो पूरी हमने 6 नाते, एक ही जन्म में ऐसे नाते क्यों हुए थे, ऐसे क्यों हुए थे? पता है, उसने जाकर के मुनिराज से पूछा। क्या ये सारे नाते उसको पता नहीं थे? कमला को कैसे पता लगेंगे? कैसे बात हुई होगी, कैसे बातें आई सामने? उस बच्चे को देख करके कमला के हृदय में बहुत प्रेम भाव उमड़ रहा था। तो जब भी उसको देखती थी प्रेम भाव उमड़ता था, तो उसने भावलिंगी संत मुनिराज से जाकर के पूछा, उस बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसे देख करके ऐसा प्रेम भाव क्यों उमड़ता है? ओहो। तो फिर मुनिराज ने पिछले जन्म की घटना सुनाई, सोमदत्त ब्राह्मण की। बोले पिछले जन्म में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। सोमदत्त ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अग्निदत्त और दूसरे का नाम था इसी तरह का कुछ और, सोमभूत और अग्निभूत, ऐसे 2 नाम थे। बोले दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे, वो 15-18 साल के बच्चे होंगे, पढ़ करके आ रहे थे, और रास्ते में आते हुए उन दोनों बच्चों ने एक मुनिराज को अपनी माता जो कि आर्यिका बन गई थी, उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए देखा। मुनिराज तो जवान थे, आर्यिका माता वृद्ध थी, है ना, उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए देखा। हंसने लगे, थोड़ा हंसते हुए आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके किसी एक और वृद्ध मुनिराज के पास उनकी पुत्र वधू के द्वारा कोई शंका करते हुए देखा। तो इन्होंने हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए ऐसा माहौल बनाया, अरे अरे देखो प्रकृति ने कैसा बेमेल मिलाया है, बुढ़िया को जवान और जवान को बुढ़िया। समझ रहे हैं आप? क्या माने, वो जवान के साथ में बूढ़े थे, अरे क्या रिलेशन था उनका, कौन थे वो, और किस तरह का उनके बारे में मजाक बनाया, उसके कारण ये पूरी की पूरी वसंत तिलका की कहानी खड़ी हो गई। वे दोनों बच्चे मर करके ये धनदेव और कमला के रूप में इन्होंने जन्म लिया। अरे जिसको तुम बेमेल मिलाप की बात कर रहे थे, ये प्रकृति तुम्हारे साथ में ऐसा बेमेल मिलाप मिलाने वाली है। सगे माँ के जाए हुए एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले दोनों सगे भाई बहन, तुम्हारा ही विवाह हो जाएगा और तुम्हारे साथ में ऐसा घटना चक्र घूमेगा।
बात बात में हम किस किस के बारे में क्या क्या नहीं बोल देते हैं हमें पता नहीं है। हम किसके बारे में कैसी मजाक नहीं कर देते हैं हमें पता नहीं है। हम किसके ऊपर कैसी उंगलियां नहीं उठा देते हैं हमें पता नहीं है। हम तो बात करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं, ये कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। हमारे साथ में ये परिस्थितियां भविष्य में बनेगी, इस तरह की परिस्थितियां। बहुत गंभीरता से विचार करना, चिंतन करना भाई साहब। कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना, कभी किसी के बारे में मजाक नहीं बनाना, कभी किसी के संबंधों के संदर्भ में उल्टी सीधी बातें नहीं बनाना। क्या पता कौन सा कर्म, कौन से परिणामों का कौन सा फल कब किसको कहां जाकर के लगेगा, ऐसे ऐसी घटना चक्र घूम जाता। ये मुनिराज ने सारी बातें बतलाई तो पता लगी। यदि ये मुनिराज नहीं बतलाते तो कैसे पता लगती ये बातें। ये तो एक ही जन्म की बात चल रही है। अभी यदि पिछले जन्मों की यदि बात करें, क्या जिनके थे हम पिता अब उन्हीं को पिता बनाना पड़ा है। वो भाई बहन थी, वो माता बन गई, माता बन करके बहन। ये सब ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर लिखी है। ये सारे नातों की चर्चाएं और यहीं से उठाई है। देखो मैं आपको एक मूल गाथा पढ़ करके सुनाता हूं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। प्रसंग आ गया है ना, तो जरा सुनिए। पुत्तो विभाओ जाओ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 64 और 65 नंबर की गाथा है। बहुत मार्मिक गाथा है। क्या पुत्तो विभावो जावो सोविय भावो विदेवरो होदी माया होई सवत्ती जननो विय होई भतारो। क्या मूल गाथा है जो भजन गाते हो तुम, क्या विधान कराते समय कभी कभी, ये सब वही है। ए अम्मी भवे ए दे संबंधा होंती ए जीवस अन्न भवे किम भण्णई जीवाणम धम रही दानम। अर्थ करते हुए लिखा है यहाँ, एक जीव के एक भाव में इतने संबंधी होते हैं तो धर्म रहित जीव के अन्य भाव में क्या कहना। वे संबंधी कौन कौन? सो कहते हैं पुत्र तो भाई हो जाता है, जो भाई था वह ही देवर हो जाता है, माता थी वही सौत हो जाती है, जो पिता था वही पति हो जाता है। ये सब शब्द मूल गाथा के अंदर लिखे हैं कार्तिकेय आचार्य देव ने। मूल गाथाओं के अंदर इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए। ऐसे कहानी बदलती हुई थी दिखाई देती है। प्रथमानुयोग के इन प्रसंगों का जब हम गहराई से विचार और चिंतन करते हैं तो सामयिक के लिए दृढ़ता मिलती है, तो उपयोग फिर भटकता नहीं। अरे क्या, कौन किसके बारे में विचार कर रहा हूं, किसके बच्चे के बारे में विचार कर रहा हूं, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चा, कौन माता पिता, कौन सगे संबंधी, कोई कौन भाई बहन, किसका कौन है, कौन किसका मित्र, कौन किसका संबंधी। अरे ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। भजन एक बहुत पुराना, उनसे सुना था, प्रदीप जी झांझरी जी से सुनाता हूँ, तो कोई 30 साल से याद है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अगला सुनो, अंतरा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के रंग महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।